आज हम घर पर ही बनाएंगे हलवाई से भी बढ़िया शक्करपारे। इतना सॉफ्ट बनेगा ना, जो बुजुर्ग है वो भी आसानी से इसे खा पाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। उसी कप से मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल, लेकिन इतना ऑयल इसमें नहीं लगेगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे 6 चुटकी मीठा सोडा। देखिए 1/4 चम्मच से कम है, और 4 चुटकी नमक। मतलब कि आज मैं आपको ना एकदम सिंपल तरीके से इसे बनाना बतला रही हूँ। सबके घर में बेकिंग पाउडर नहीं होता, आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आज मीठा सोडा से इसे बना रही हूँ। इसमें डाल दिया ऑयल, और 4 चम्मच ऑयल मैंने बचा लिया है। यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, और आप देखिए लड्डू की तरह बंधने लगा है, और ऑयल भी देखिए इतना बच गया। तो आपका ऑयल का मेजरमेंट यही है कि आपके जब ये आटा लड्डू की तरह मतलब बनने लगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका परफेक्ट मोइन लग चुका है। उसी कप से मैंने 1/2 कप से भी कम पानी लिया है, लेकिन पानी भी उतना नहीं लगेगा। बस आपको थोड़ा सा रोटी से हल्का टाइट डो लगा लेना है, बस कुछ नहीं करना। देखिए उतना पानी भी बच गया और डो भी परफेक्ट लगा है। तो आप डो को देख सकते हो। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, ना ही रेस्ट पर रखना है, बस फटाफट से इसे हमें बेल लेना है। तो आप इसे चाहे तो रोटी की तरह गोल बेल लो, या मेरी तरह इसे आयताकार शेप में बेल लो, जिससे कि आपको ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो अगल बगल का बहुत कम निकलेगा, तो फिर से उसे बेलकर बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर कर इसकी मोटाई आपको दिखला देती हूँ। तो आपको बिल्कुल इसे ना फिंगर के चौड़ाई में काटना है, और फिंगर की तरह ही लंबा लंबा हम इसके पीसेस काटेंगे। जो बाजार में मिलते हैं ना गुड़ पारे, बिल्कुल उसी तरह से आज हम बना रहे हैं शक्कर पारे। और बाजार में इस तरह के फिंगर के साइज के भी शक्कर पारे भी मिलते हैं। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा मैंने इसे 3 पीसेस सिर्फ निकाल लिए। बिल्कुल उंगली के जैसे चौड़ा है, और लंबाई भी उंगली की जैसी ही है। तो यहाँ पर जो साइड वाला था, बस ये 4 पीस मैंने निकाले। इसे मैं फिर से बना लूँगी। बस यहाँ पर देखिए सारे परफेक्ट बन चुके हैं। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हो कितना परफेक्ट है। ये ऑयल में जब जाता है ना तो फूलता है। ऑयल को देखिए टेम्परेचर बिल्कुल भी, ऑयल बहुत हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसमें से आप देख रहे हैं बुलबुले निकल रहे हैं। तो सबको हम ऐड कर देंगे ऑयल में। तो आपको मैंने फिर से दिखला दिया कि इसकी मोटाई आप देख लो अच्छी तरह से। तो देखिए ऑयल में कितना सारा झाग आ चुका है। तो इसमें बिल्कुल इसे टच नहीं करना। क्या करना है, कढ़ाई को ही हल्के हाथों से हमें बीच बीच में हिला देना है कि नीचे ये चिपके। अभी इसे मुझे पकाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर पकाया है, और अभी उलटते वक्त मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया है। मतलब 10 सेकेंड के लिए फ्लेम को हाई कर दिया, जिससे कि इसके नीचे वाला जो पपड़ी है ना अच्छी तरह से सीख जाए, उलटते वक्त टूटे ना। अभी और 4 मिनट हो चुके हैं। फिर से मैंने इसके फ्लेम को हाई कर कर 15 सेकेंड तक उलट पुलट कर पका लिया है। कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। मतलब टोटली आपको 8.5 मिनट या 9 मिनट समय लगेगा इसे एक बैच को सेकने में। तो मैंने सारे शक्करपारे एक बार में ही डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं अब बना लूँगी फटाफट से चाशनी। उसी कप से लेना है 1/2 कप चीनी, 1/2 कप से थोड़ा कम ही पानी हम लेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी सी चाशनी बनानी है फटाफट से। तो क्या करना है ना, शुगर को हमें चलाते हुए मेल्ट करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप सोचोगे कि अपने आप मेल्ट होगा, तो नहीं होगा। तो देखिए शुगर मेल्ट हुआ, हमारी चाशनी हो गई है रेडी। लग रहा है ना कि हम घी पका रहे हैं, कितनी अच्छी झाग आ रही है। तो इस तरह से आपको अगर ना समझ में आए तो उंगली में लीजिए और टच कीजिए। देखिए एक तार की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो अब क्या करेंगे, और फ्लेम को फटाफट से करेंगे ऑफ, और इसमें सारे शक्करपारे को डालकर हम फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे। और हमारा यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से इसे हमने कर लिया है मिक्स, और इसमें शक्कर आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और इसमें देखिए बहुत अच्छे दानेदार शक्कर आ जाएंगे पारे के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी सा शक्कर पारा बनकर रेडी हो चुका है। आप देखिए, मैं इसकी आवाज़ को भी आपको सुना देती हूँ कि इसमें कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही टेस्टी सा बनकर रेडी हुआ है। और आप इसकी खनखनाहट को भी सुन सकते हो। और देखिए कितना मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से खस्ता, खाने में बहुत ही बेहतरीन सा शक्करपारा बनकर हो गया है रेडी। तो अब देखिए इसे उंगली से आप मसल भी सकते हो।
इस तरह से शक्कर पारे बनाकर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हो, यह जल्दी खराब नहीं होता। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना